जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो ऐतिहासिक जीत हुई उसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत बड़ी रही है। जिस तरह से 15 सालों तक इंतजार किया टीएमसी को हराने के लिए, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और डर के माहौल में जिस तरह से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने काम किया, उन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना नहीं भूले। प्रधानमंत्री मोदी और कार्यकर्ताओं का जिक्र करते भी नजर आए। साथ ही साथ टीएमसी सरकार, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते भी नजर आए। तो बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें जहां पर जश्न का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हर तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी, चूंकि पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत हुई है। पहली बार बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है और इस जीत के पीछे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी मेहनत रही है। बिना डर के टीएमसी के शासन में बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार पार्टी और संगठन को मजबूत करते रहे और उसी की बदौलत आज बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आ चुकी है। तो यह तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर तरफ जश्न का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। चूंकि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल की भूमि विजय करना इतना आसान नहीं था और चूंकि पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली है पश्चिम बंगाल, जहां पर बीजेपी ने इस बार ऐतिहासिक जीत हासिल की है, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना वो नहीं भूले। साथ ही साथ तमाम विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी उन्होंने साधा है। तो लेफ्ट की विकास धारा अपनाने में जुटी है कांग्रेस, कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है। आज का भारत विश्वास चाहता है, विकास चाहता है और बीजेपी पर भरोसा जताया है पश्चिम बंगाल के लोगों ने। उस भरोसे पर बीजेपी की सरकार खरी उतरेगी, जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करेगी। साथ ही साथ भ्रष्टाचार मुक्त पश्चिम बंगाल का विकास बीजेपी करेगी। नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप सुन रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट की बात की और इसके साथ ही लोकतंत्र की बात करते हुए कि लोकतंत्र में जनता की आकांक्षा सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे बीजेपी हेडक्वार्टर्स, जहां पर उन्होंने कहा कि बंगाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत को मंजूरी मिलेगी और घुसपैठ करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस पर भी हमलावर नजर आए प्रधानमंत्री मोदी और कहा कि लेफ्ट की विकास धारा अपनाने में जुटी हुई है इस वक्त कांग्रेस, और साथ ही आज का भारत विश्वास चाहता है, विकास चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और इसके साथ ही पलायन भी रुकेगा। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर्स में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने शुरुआत में कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला है और सालों की साधना जब सिद्धि में बदलती है तो जो खुशी होती है वो खुशी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर नजर आती है। और कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस दौरान कही। बीजेपी एक्सप्रेशन से एम्बिशन पूरा करने वाली पार्टी। आइए सीधे इस वक्त चलते हैं न्यूज रूम। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। और अदिति, इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई बातों का जिक्र करते हुए एक बार फिर से लंबी लकीर खींचते हुए ये कहा कि आज बदले का दिन नहीं है बल्कि बदलाव का दिन है, और सीधे इशारा था उस इवेंट का या उस विक्ट्री का जो पहली बार बीजेपी को बंगाल में हासिल हुई है। अंग बंग बात उन्होंने कही
इसके साथ साथ केलंग की बात कही, लेकिन गंगा से गंगा सागर तक उन्होंने एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही। और उनकी जो बातों को डिकोड अगर करें तो आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव का आगाज़ भी नज़र आएगा, सपा को घेरते हुए भी वो नज़र आए। लेकिन उन्होंने कहा कि जो गंगा से जुड़े हुए जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर भाजपा की सरकारें हैं। और बस उन्होंने कहा, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब इसी जगह बिहार जीत कर आए थे तो मैंने कहा था कि बिहार की गंगा गंगा सागर तक जाती है। ये तमाम बातों के बाद उन्होंने ये कहा कि महिला आरक्षण नहीं होने दिया जिन लोगों ने, उनको महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि केरल में अगर कांग्रेस की सरकार आई है तो उसकी बड़ी वजह है कि वहाँ का एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार केरल में भाजपा सरकार बनाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि डीएमके को महिला ने आक्रोश दिखाया, कांग्रेस को अलग राज्यों में दिखाया, टीएमसी को दिखाया, लेकिन अब आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा को भी महिला आक्रोश दिखाएगी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा है। एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव का वो आगाज करके जाते हैं। जैसे आपको याद होगा, बिहार से पहले दिल्ली का आगाज किया था उन्होंने जब महाराष्ट्र की जीत हुई थी। उसके बाद उन्होंने बिहार के चुनाव में बंगाल का आगाज किया था और आज बंगाल के नतीजों में उन्होंने उत्तर प्रदेश का आगाज कर दिया है। दूसरी बड़ी बात है, उन्होंने जो भावनात्मक बात कही, उन्होंने कहा कि मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से इस बात के लिए निवेदन करता हूं कि बदला नहीं, बदलाव की राजनीति आए। जब भाजपा आई है तो बदला नहीं होगा, बदलाव होगा। और उस बदलाव में आप ये मत सोचें कि किसने किसको वोट किया और उससे कोई हिंसा ना हो। सबसे बड़ी बात है कि पहली कैबिनेट में क्या अनाउंस होगा, आयुष्मान योजना अनाउंस करके गए हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो घुसपैठ को लेकर वादे थे वो पूरे होंगे। मुझे लगता है, मैं पूरा भाषण जब सुन रही थी, क्योंकि मैं बंगाल बहुत लंबे समय रही, तो मुझे ये लगा कि जो बंगाल के लोग चाहते थे ना कि जिस तरह का सुनहरा और जिस तरह का सोनार बांग्ला की जो एक तस्वीर हो, आज प्रधानमंत्री ने वही तस्वीर दिखाई। और सुरक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा की बात की, उन्होंने डेवलपमेंट की बात की, विकास की बार बार बात की। तो ये तमाम वो बातें हैं जो बंगाल के लोग सदियों से सुनना चाहते थे। और आज वो जो बदलाव हुआ वो इसी बदलाव के लिए हुआ कि वो चाहते हैं डेवलपमेंट हो, सुरक्षा हो, हिंसा ना हो, किसी भी तरह की ऐसी राजनीति ना हो। इसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष को भी घेरते नजर आए, तमिलनाडु का भी जिक्र किया, ये भी कहा कि लेफ्ट खत्म होता जा रहा है, लेकिन अर्बन नक्सल कांग्रेस बनती जा रही है। लेफ्ट पार्टी जा रही है, नक्सलाइट सोच जा रही है, लेकिन जंगलों से बाहर निकल के अब कांग्रेस अर्बन नक्सल हो रहा है। तो प्रधानमंत्री के भाषण में आज विजन था, प्रधानमंत्री के भाषण में उम्मीद थी, प्रधानमंत्री के भाषण में अभिवादन था, कार्यकर्ताओं को लेकर अभिनंदन था और एक स्वीकार्यता के साथ एक धन्यवाद का भावना भी थी, ग्रेटिट्यूड था, लेकिन साथ में विपक्षियों को घेरने के वो तरकश के तीर भी थे। तो आज पूरा भाषण बेहद जैसे बोलते और हैं, खास तौर पे महिला वोटर्स का शिफ्ट जिस तरीके से बीजेपी की तरफ हुआ, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा। साइलेंट रिवॉल्यूशन इसे एक तरीके से प्रधानमंत्री ने बताया है। ये तो तय है आदिति कि पिछले कई चुनावों में, बंगाल के चुनाव में और आने वाले 6 राज्यों के चुनाव और उसके बाद 2029 एंड सो ऑन, महिला वोटर्स की तरफ एक बहुत सेंटर में सेंट्रल रहने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट रहने वाली है। और हर एक बंगाल के अलावा बाकी जितने भी चुनाव रहेंगे उसके कोर में अगर कोई नजर आएगा तो वो महिला वोटर्स नजर आएंगे और उन पर एम्फेसिस इस सरकार का जरूर रहेगा। देखिए, महिला राजनीति के इर्द गिर्द, वैसे तो आप 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तब से लेकर अब तक उनकी कोई भी आप पॉलिसी देखेंगे तो आपको महिलाएं ही सेंटर में नजर आएंगी। राइट फ्रॉम जब उन्होंने शौचालय की बात कही थी, घरों में शौचालय, उसके बाद जब उन्होंने चूल्हा हटा के गैस की बात कही थी, उसके अलावा बैंक खाते महिलाओं के खुलाए थे। आप एक एक पॉलिसी की बात कर लीजिए, हर उस पॉलिसी के इर्द गिर्द महिलाएं थी। तो ये बड़ा स्ट्रेटेजिक विन जो बंगाल में हुआ है। आज उन्होंने ये तो कहा ही कि महिला सुरक्षा, महिलाओं की सशक्तिकरण, सबसे बड़ी आयुष्मान योजना सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ को लेकर। इन सब के साथ साथ उन्होंने ये भी याद दिलाया कि महिलाओं का आक्रोश था कि ममता दीदी बाहर गई। आज बीजेपी के लिए जीत बड़ी इसलिए क्योंकि एक मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री थी। दूसरी बड़ी बात है, उन्होंने सपा के लिए भी कह दिया कि आज सपा जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो यही महिलाएं सपा को भी आईना दिखाएंगी, उनको भी आक्रोश दिखाएंगी। तो ये महिलाओं को मैसेज दे दिया गया है कि आपके साथ गलत हुआ है, हम तो काम करना चाह रहे थे। और ये भी याद दिला दिया कि लोग ये मान रहे थे कि महिला आरक्षण का कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। लोग ये मान रहे थे कि महिला आरक्षण का, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह से सवाल पूछा गया था कि आपको लगता है कि महिला आरक्षण जो टर्न डाउन हुआ उसका कोई इंपैक्ट नहीं हुआ? तो अमित शाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया था कि आपको लगता है नहीं हुआ होगा। और आज उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने ये बात कही थी कि आक्रोश आएगा, सीधे सपा को टारगेट किया उन्होंने। तो उन्होंने
पॉलिसी पे दूसरी पार्टियों को टारगेट किया, लेफ्ट की बात की, उन्होंने कांग्रेस को अर्बन नक्सल कह के बुलाया। तमाम बातों के बीच में उन्होंने विकास की बात की कि अब विकास की राजनीति चलेगी और मैं ये सब बदलाव लेकर आऊंगा। उन्होंने हिस्ट्री की बात की, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर का जिक्र किया कि 9 मई को वो दिन आने वाला है। रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे कि हम सिर उठा के जिएं और आज वो समय आ गया है बंगाल में कि हम सिर उठा के जिएंगे। तो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए कहा कि आज कितने खुश होंगे वो, उन्होंने जैसा सपना देखा था बंगाल को लेकर, उन्होंने कैसी लड़ाई लड़ी थी आज़ादी के साथ, उन्होंने भारत से बंगाल को अलग नहीं होने दिया था। तो उन्होंने हर एक इमोशनल एस्पेक्ट को भी, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी, टेक्निकल एस्पेक्ट को, क्योंकि उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही, मैं टेक्निकल इसलिए कहना चाह रही हूँ, उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पे जो आरोप लगते आए हैं या लगते हैं उसको भी जिक्र किया शुरुआत अपने भाषण में कि संवैधानिक संस्थाओं ने बेहतर तरीके से काम किया। उन्होंने चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कैसे फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस सड़क जमीन पर आकर एक भी हत्या नहीं हुई, जो कि असंभव था बंगाल जैसे चुनाव में। तो आज उनके भाषण में उत्साह भी था, एक इमोशन भी था, भविष्य के लिए चिंता और चिंतन भी था। तो उनका भाषण एक पूरा, और सबसे बड़ी बात है मैसेज, जैसे बोलते हैं नरेंद्र मोदी का ऑप्टिक्स, फुटबॉल खेलते दिखे, झालमुड़ी खाते दिखे, हुगली में भावड़ा ब्रिज के नीचे फोटोग्राफी करते दिखे, तो आज वो बंगाल की पोशाक में भी आए। मैंने बचपन से देखा कि बंगाल की जो पोशाक में धोती होती है, उसमें कुर्ते में आप धोती को अंदर रख के आते हैं, वो एक जैसे बोलते हैं सिंबॉलिक बंगाली लुक है। तो जो ये भारी का भेद है, आज उन्होंने खुद उस अवतार में आके खत्म कर दिया कि बाहरी का भारी बाहरी बाहरी बोलते थे, वो भेद एकदम खत्म हो चुका है। पहली कैबिनेट में क्या और होगा, ऐसा लगा प्रधानमंत्री की एंट्री से लेके उनके संबोधन तक अदिति की शायद कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं था जो मिसिंग था। इमोशनल कनेक्ट से लेके कल्चरल कनेक्ट तक, कार्यकर्ताओं की मेहनत तक, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, भविष्य में ये कितना ज्यादा जरूरी है, और आइडियोलॉजिकल शिफ्ट नॉर्थ बंगाल से साउथ बंगाल तक ये कितना इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे अपोजिशन को महिला विरोधी बताना हो, आई थिंक सारे के सारे एलिमेंट्स आज प्रधानमंत्री के भाषण में शामिल रहे, और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर जरूर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। मैं